अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई एम अक्सा इकराम फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत वाफियत के साथ होंगे। आज के सेगमेंट में हम आपके साथ शेयर करेंगे एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। बेसिकली एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट बीएड की एक बुक है जिसका कोर्स कोड है 8605। इसमें हम इसके मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। So, this is very much important for the preparation of different competitive exams like PPSC, lecturer educations as well as headmaster jobs. The main purpose of the supervision of teaching should be the एजुकेशन में जो सुपरविजन है इसका पर्पस क्या है। एक बात याद रखनी है कि जो सुपरविजन होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसका पर्पस बेसिकली होता है कि वो टीचर को फैसिलिटेट करे और जो स्टूडेंट की लर्निंग है उसमें इजाफा करे। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सुपरविजन, जो कि सुपरविजन का मीनिंग है निगरानी, कि किसी जारी काम का मुसलसल जायजा लेते रहना। यहाँ पर सुपरविजन के मानी असातिज़ा की रहनुमाई करना और इनकी सरगर्मियों को तहरीक देना है ताकि टीचिंग के हवाले से इनमें बेहतरी आए और वो पेशा वाराना तरक्की हासिल कर सकें। एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर, बच्चों की बेहतरी के लिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज या फिर स्कूल के रिसोर्सेज के लिए। कैरिंग आउट ऑफ करिकुलम, निसाब तालीम के लिए। अचीवमेंट ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन के लिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर। सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली, सुपरविजन प्राइमरीली तौर पर क्या है। प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल। क्रिटिकल का वर्ड हार्श के लिए यूज होता है। सुपरविजन बेसिकली फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करने का मौका देती है। सो क्रिटिकल का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा। प्रिवेंटिव एंड कुरेक्टिव, कुरेक्टिव कहते हैं इस्लाही या फिर इस्लाकुन को। इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्लासरूम में जाने वाला निगरान अगर इस इरादे से ही जाए कि उसने असातिज़ा की गलतियां ढूंढनी हैं तो वो कभी इत्मीनान नहीं हासिल कर पाएगा, बल्कि टीचर्स भी इससे नाखुश हो जाएंगे। सुपरवाइजर को चाहिए कि वो गलतियों पर नज़र ज़रूर रखे, लेकिन उसे चाहिए कि वो हर गलती को जायज़ मुकाम दे। कई गलतियां बिल्कुल मामूली सी होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव कहते हैं तामीरी को और क्रिएटिव कहते हैं तख्लीकी को। निगरानी का अमल तामीरी अंदाज में और बर वक्त होना चाहिए। गलती छोटी हो या बड़ी बात सिर्फ इस्लाह तक नहीं रहनी चाहिए। सिर्फ गलती दूर करने की बजाय कोशिश ये होनी चाहिए कि असातिज़ा को इस अंदाज में तैयार कर दिया जाए कि वो आइंदा अनजाने में भी गलती ना दोहराएं। इससे होगा क्या कि टीचर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल, so the right option will be C. The basic purpose of supervision is to help. Supervision का basic purpose क्या है। Teachers in improving method, टीचर का मेथड इम्प्रूव करवाने में। Teachers in understanding pupil, टीचर बच्चों को समझ सके। Children learn more effectively, के बच्चे अच्छी तरह सीख सके। Teachers in dealing people, के टीचर स्टूडेंट को डील कर सके। So the right option will be C, children learn more effectively, के बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए कि वो अच्छी तरीके से सीख सकें। The elementary school teacher are directly responsible to the मिडिल स्कूल टीचर किसको जवाबदेह होते हैं। हेडमास्टर, DEO, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मिडिल स्कूल टीचर जो है वो हेडमास्टर को जवाबदेह होते हैं। द क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट, स्कूल लेवल पे जो हेडमास्टर होते हैं इन पर कौन सा क्रिटिसिज्म किया जाता है। दे लाइक प्रेज, दे आर टू लेजी, वो लेजी होते हैं। दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप, दे डू नॉट नो नॉलेज। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, दे फेल टू प्रोवाइड लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करने में फेल होते हैं। स्कूल लेवल की लीडरशिप होती है, ये नई लीडरशिप को जनरेट नहीं करती। द स्कूल हेडमास्टर आर एक्सपेक्टेड टू, स्कूल जो हेडमास्टर है उसकी जिम्मेदारी क्या है। पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, होल्ड डेली मीटिंग्स, प्रिपेयर द बजट, ऑल ऑफ द अबव। बजट वगैरह तैयार करने के लिए क्लर्क मौजूद होते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स कंटेंट को ऑपरेशन में लेकर आए और करिकुलम को एक्शन में लेकर आए।
अ सुपरवाइजर इज वन हु, सुपरवाइजर कौन है? प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प, इंस्पेक्ट्स क्लासरूम, गिव्स डायरेक्शंस, criticizes the teaching method. So the right option will be A, provides friendly help. The effective supervision is indicated by good relations between teacher and supervisors, helping teacher in their teaching, criticizing teachers' lesson, helping teachers becoming more self-sufficient. So the right option will be D, helping teachers becoming more self-sufficient. खुद को इनको खुद पर एतमाद हो ताकि कारकर्दगी बेहतर हो। द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमिन्ड बाय, स्कूल की पॉलिसी कौन बनाता है? द प्रोफेशनल एजुकेटर्स, हेडमास्टर्स, सिटीजन एंड एजुकेटर्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, स्कूल की पॉलिसी हमेशा सिटीजन्स और एजुकेशनलिस्ट बनाते हैं। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज, प्रिंसिपल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस प्रोग्राम, provide leadership in instructional plan, maintain school records, handle discipline problems. So the right option will be B, प्रिंसिपल को चाहिए कि वो क्या करें कि पढ़ाने में अपनी लीडरशिप दे। इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज इक्वल राइट्स, पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसमें तमाम लोगों के इक्वल राइट्स, पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू, एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री कितने साल पुरानी है? 5000 BC, 4000 BC, 800 BC, 1000 BC। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? टू लुक आफ्टर, टू प्रोटेक्ट, टू रन, टू इस्टेब्लिश। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, टू लुक आफ्टर, देखभाल करना। द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज इंस्ट्रक्शनल टास्क, नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, बोथ ए एंड बी, नन। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंस्ट्रक्शनल और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क दोनों ही मौजूद होते हैं। अगर हम इसको डिस्कस करें कि इंस्ट्रक्शनल टास्क क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल टास्क हम उसको कहेंगे कि क्लासरूम के अंदर जितनी भी स्टडी से रिलेटेड प्लानिंग होगी वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शनल टास्क के अंदर आएगी। नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क के अंदर फील्ड ट्रिप आ जाएगा, अटेंडेंस आ जाएगी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क के अंदर आती हैं। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज, एजुकेशनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे है जी इंस्ट्रक्शनल टास्क, नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, बोथ एंड बी, नन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, इंस्ट्रक्शनल टास्क। अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इज, यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज की बात हो रही है, जैसे कि फील्ड ट्रिप है, अटेंडेंस है, लंच काउंट है। So the right option will be B, non-instructional task. The main type of administration are, administration की main types कितनी है? 2, 3, 6, 9. So the right option will be B, administration की 3 types हैं। कौन कौन सी हैं? Authoritarian administration, अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें अगर एक अफसर है तो आपने उसके हर फैसले को तस्लीम करना है, उन फैसलों पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया जाता। सेकंड है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में जमहूरियत में हर फर्द की अजमत का ख्याल रखा जाता है, इनफरादी इख्तलाफात को तस्लीम किया जाता है, हर फर्द की पसंद और नापसंद को अहमियत दी जाती है और ग्रुप के इत्तेफाक राय से इकदामात तय होते हैं। यानी डेमोक्रेटिक के अंदर शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। थर्ड पे है लेज़े फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, लेज़े फेयर कहते हैं अदम मुदाखलत को। इसमें हर टीचर को अपनी खुशी के साथ पढ़ाने की इजाज़त होती है और जो प्रिंसिपल है वो भी इसमें मुदाखलत काफ़ी कम करता है, यानी कि उस्ताद जो है वो तमाम फैसले करने का इख्तियार होता है उसके पास।
विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी टाइप नहीं है। इन तीनों को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप है। राइट ऑप्शन विल बी ए, इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इसकी टाइप नहीं है। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। रूडनेस, सुप्रेशन द सबऑर्डिनेट्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, शेयरिंग। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, अथॉरिटेटिव किस पे बेस्ड करती है। डिक्टेटरशिप, म्यूचुअल शेयरिंग, नॉन इंटरफेरेंस, नन। म्यूचुअल शेयरिंग डेमोक्रेटिक की पे बेस करती है और नॉन इंटरफेरेंस ये लेज़े फेयर में है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, डेमोक्रेटिक को हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये म्यूचुअल शेयरिंग पे बेस करती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। लेज़े फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, लेज़े फेयर एडमिनिस्ट्रेशन किस पे बेस करती है। डिक्टेटरशिप, म्यूचुअल शेयरिंग, नॉन इंटरफेरेंस, नन। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, नॉन इंटरफेरेंस। बॉस इज राइट इज द फीचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेज़े फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो बॉस की बात हो रही है, किसके अंदर राइट होता है और हमने उसके हर हुक्म को मानना होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फीचर ऑफ, जिसमें हर एक की ओपिनियन का ख्याल रखा जाता है, वो कौन है। दिस वन इज डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट केयर्ड इन, किसमें किस किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की जाती। इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेज़े फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन इज, सुपरविजन के मीनिंग क्या है। सुपीरियर नॉलेज एंड पावर, सुपीरियर नॉलेज एंड सर्विस, सुपीरियर एफर्ट्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ दीज। सो जो सुपरवाइजर है उसके पास नॉलेज होना चाहिए और पावर होनी चाहिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरिड आउट बाय प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स, सोसाइटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज परफॉर्मिंग इज, जहाँ पे असेसमेंट की बात आ रही है, ठीक है, वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे इंस्पेक्शन का। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। अकॉर्डिंग टू फाउल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, फाउल के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन के कितने एलिमेंट्स हैं। 4, 5, 3, 2। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। 5 इसके एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं। इनको हम पी और ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कमांडिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। फाउल ने इसको रिप्रेजेंट किया था 1957 के अंदर। अकॉर्डिंग टू गाउलिक एंड उर्विक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, गाउलिक एंड उर्विक के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी एलिमेंट्स हैं। 7, 5, 8, 9। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। गाउलिक एंड उर्विक के मुताबिक इसके 7 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं। पोस्ट कॉर्ब इसको हम कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया था 1961 के अंदर। इन पोस्ट कॉर्ब CO स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन, कलेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेशन। सो CO की बात हो रही है। सो द राइट ऑप्शन विल बी C, कोऑर्डिनेटिंग। अगर हम इसको डिस्कस करें तो प्लानिंग क्या है। प्लानिंग बेसिकली मनसूबाबंदी को कहते हैं। प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी में मतलूबा मकासद को हासिल करने के लिए तमाम कामों का एक अमूमी खाका बना लिया जाता है
और साथ ही साथ इनके तरीकाकार की भी वजाहत कर दी जाती है, उसको हम कहते हैं प्लानिंग या प्लान करना। सेकंड पे है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तरतीब व तंजीम। तरतीब व तंजीम में इख्तियारात की बाकायदा तकसीम की जाती है। इसमें हर छोटी से छोटी इकाई के दायराकार मनसूबा मकासद के तनाजर में बड़ी सराहत के साथ बयान किया जाता है और इनके दरमियान बाहमी ताउन कायम किया जाता है। थर्ड पे है स्टाफिंग। स्टाफिंग कहते हैं अमले की तैनाती को। इसमें अमले का इंतजाम करना, इन्हें तरबियत देना और काम के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया जाता है। फोर्थ वन है जी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कहते हैं रहनुमाई करना। ये मुख्तलिफ किस्म के फैसलों के हवाले से जारी रहने वाला अमल है। इसमें इंतहाई खास और आम नौइयत के अहकामात और हदायत के बारे में फैसले किए जाते हैं। फिफ्थ वन है CO कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं बाहमी तामुन को। इसके तहत काम के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान रब्त कायम किया जाता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का निहायत ही अहम पहलू है। 6 पे है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कहते हैं बाखबर रखना। ऐसे तमाम अमले का रिकॉर्ड मरतब किया जाता है जो कि मुंतज़िम आला को जवाबदेह होता है। अमला के अरकान जो काम अंजाम देते हैं उसके बारे में मुआयना और रिकॉर्ड की तहकीक के जरिए मुंतज़िम आला को बाखबर रखा जाता है। 7 पे है बजटिंग या जिसे हम कहते हैं बजट साजी। इसमें मालियाती मनसूबाबंदी, हिसाब किताब और कंट्रोल शामिल है। मीज़ानिया मरकजी किरदार का हामिल है। टू मेक अरेंजमेंट्स इज द पार्ट ऑफ। अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ऑर्गेनाइजिंग। Execution of plans and decision is the part of planning, organizing, commanding, coordinating. So the right option will be C, commanding. To bring harmony among all the elements of programmers, planning, organizing, commanding, coordinating. हार्मनी कहते हैं बाहमी रब्त को, और कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेट करना, ये बाहमी ताउन को कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। स्कूल बजट इंक्लूड्स। स्कूल का जो बजट है इसमें क्या कुछ शामिल होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। स्कूल बजट के अंदर एक होते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जब भी स्कूल के अंदर कोई नई बिल्डिंग बनेगी या फिर कोई नया वाटर सिस्टम बनेगा तो वो सारे का सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। और अगर पुरानी बिल्डिंग की मेंटेनेंस का काम होगा, ठीक है, और पुराने सिस्टम को रन करना होगा तो वो सारे का सारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। सो ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं, दोनों ही शामिल होती हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। BM stands for budget money, budget monitoring, budget materials, budget manual. So the right option will be D, budget manual. नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूड्स। नॉन डेवलपमेंट बजट के अंदर क्या शामिल है? सैलरीज, रनिंग एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। न्यू लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज एटसेट्रा आर कंस्ट्रक्टेड अंडर। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी न्यू लाइब्रेरीज की बात होगी या किसी भी न्यू बिल्डिंग को बनाने की बात होगी तो वो सारे का सारा किसके अंदर आएगा? डेवलपमेंट बजट के अंदर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, टू मोटिवेट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑल ऑफ द अबव। लीडरशिप के अंदर ये सारी की सारी जो है वो एबिलिटीज होनी चाहिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स रिक्रूटिंग स्टाफ, training staff, increasing staff, decreasing staff. So the right option will be B. Selecting one course of action among various alternatives is। किसी ज्यादा में से किसी एक को चूज करना, ये किस में आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। Who is called father of scientific management theory? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक टायलर, हेनरी फाउल, टेरे एंड फ्रैंकलिन, एल्टन म्यू। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए।
हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी? ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी के फादर कौन है? फ्रेडरिक टायलर, हेनरी फाउल, टेरे एंड फ्रैंकलिन, एल्टन म्यू। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, हेनरी फाउल। और इस ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर आर मेंटेन्ड इन, गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं वो किस में मेंटेन किए जाते हैं? कैश रजिस्टर, एक्वांटस रोल, स्टॉक रजिस्टर, कंटीजेंट रजिस्टर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। In case of GPF advance, the number of installments for refunding is, GPF कहते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड। ये बेसिकली रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। ये रिटायरमेंट तक चलता है और रेजिग्नेशन तक क्लोज हो सकता है। एक हिस्सा अपनी सेविंग का इसमें जमा करते रहते हैं जो कि 6 से 100% तक हो सकता है। टोटल अमाउंट को 24 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी A. Developing alternatives is a step of organization, planning, direction, control. So the right option will be B. How funds in a given period will be obtained and spent is allocation, expenditure, budget, receipt. So the right option will be C. Types of supervision encouraging variety, originality and independent experimentation is preventive, corrective, creative, construction. So the right option will be C. Who advocated bureaucratic theory? Campbell, Herzberg, Henry Fowle, Max Weber। ये जो एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये किसकी है? ये मैक्स वेबर की है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। Directing must be consistent with organizational policies, procedures, job description, all of the above. So the right option will be D. In case of new recruitment, the probation period is 3 years, 5 years, 8 years, 9 years. Probation period जो होता है वो 3 साल का होता है। So the right option will be A. The power delegated throughout an organization is controlling, command, decentralization, centralization. So the right option will be C, decentralization. एक होता है centralization, यानी कि अगर एक अफसर है तो उसने जो हुक्म देना है सबने उसी को ही मानना है, वो आएगा centralization। और decentralization में ये होता है कि अगर आप एक स्कूल में काम कर रहे हैं तो बाकी जो टीचर्स होते हैं उनके पास भी कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, कुछ फैसले लेने का हक उनको भी होता है, तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक उन फैसलों को ले सकते हैं। उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज, तो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये है जी हेनरी फाउल। द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स ऑफ आ सिस्टम आर, स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स कौन से हैं? इनपुट, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर, फीडबैक। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। विच पेंशन इज ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन द एज ऑफ 60? तो हम इसको कहते हैं जी सुपर एनुएशन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। All financial transaction of the school occurring from day to day is entered in cash book, stock registers, service book, log book. So the right option will be A, cash book। जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो जितनी भी होती है वो सारी की सारी कैश रजिस्टर के अंदर लिखी जाती है। The process of directing others towards the accomplishment of some objectives is communication, managing, leadership, none. So the right option will be B. Micro planning is done in top management, middle management, lower management, middle and lower management. So the right option will be D. The ACR cannot be initiated for the period of less than 2 months, 3 months, 5 months, 4 months. So the right option will be B, 3 months. अब ACR है क्या? ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को कहते हैं।
ये भी दीगर मुलाजमीन की तरह स्कूल के मुलाजमीन की भी सालाना खुफिया रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये एक बड़ी जामे रिपोर्ट होती है जो किसी भी मुलाजम की साल भर की कारकर्दगी की निशानदही करती है। किसी भी मुलाजम की तरक्की का इंहिसार इसकी खुफिया रिपोर्ट पर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। The individual in the group given the task of directing and coordinating is, जो डायरेक्टिंग करे और कोऑर्डिनेट करे उसको हम डेफिनेटली क्या कहेंगे? सुपरवाइजर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। A choice made between two or more alternative is called, दो या ज्यादा में से चूज करना, इसको हम क्या कहते हैं? assumption, decision, reporting, none. So the right option will be B. The cash book in maintained by, कैश बुक को मेंटेन कौन करता है? DDO, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, EDO, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DO कुछ नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन विल बी A. Authoritarian model is more suitable for confidence, improvement, achievement, discipline. So the right option will be D. Teacher salaries and allowances collectively are written in, टीचर्स की सैलरीज और अलाउंसेस जो उनको हर माह मिलते हैं वो किसके अंदर लिखे जाते हैं? कैश रजिस्टर, अक्वांटस रोल, contingent register, none. So the right option will be A. To motivate the other to achieve certain goals is planning, leading, controlling, organizing. So the right option will be B. A program of activities which is designed to attain educational ends is learning, curriculum, instruction, syllabi. Educational की बात हो रही है। So the right option will be B. Curriculum, निसाब तालीम। Superannuation retirement age in Pakistan is, ये तो हम सभी जानते हैं कि सुपर एनुएशन रिटायरमेंट एज जो है वो 60 ईयर है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। पेंशन इज गिवन इफ द रिटायरमेंट इज आफ्टर सर्विस ऑफ, पेंशन कब दी जाती है? जब सर्विस को कितने साल गुजर चुके हों? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। 25 साल अगर हो चुके हों सर्विस को तो फिर पेंशन दी जाती है। पर्सन हु पोजेसेस क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप इज, ये तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होंगी उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली उसको लीडर ही कहेंगे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड बजटिंग, इवेलुएशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन। जहां पे भी जजमेंट की बात आएगी तो हम यहाँ पे इवेलुएट को सिलेक्ट करेंगे। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। इवेलुएट करना, किसी का जायजा या फिर तजिया लेना। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर, एक अच्छे प्लानर की खुसूसियात कौन सी हैं? ऑप्टिमिस्टिक्स, उसको पूरी उम्मीद होना चाहिए। मोटिवेटर, प्रोड्यूसर, ऑल ऑफ देम। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ देम। What does E and D rules mean? Efficiency and duty rules, efficiency and department rules, efficiency and discipline rules, efficiency and discipline ruler. So the right option will be C. ADP is an abbreviation of Annual Development Program, Annual Duty Program, Annual Division of Performance, Annual Debating Program. So the right option will be A. The power is concentrated in the hands of one or few people in, हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर पावर किसी एक ही बंदे के पास रहे तो हम इसको क्या कहेंगे? सेंट्रलाइजेशन, कि वो सारे के सारे फैसले करता है और बाकी उसके फैसले को तस्लीम करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। व्हाट इज सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन? ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन। सो द राइट ऑप्शन विल बी C. In POSDIR, R stands for reporting, response, reply, representing,
directing. So the right option will be C. अगर हम इसको डिस्कस करें इस पूरे को, P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, I for innovation, R for representation. और ये डेल ने इसको रिप्रेजेंट किया था 1965 के अंदर। SNE is an abbreviation of Schedule of New Experience, Schedule of New Entry, Schedule of New Expenditure, System of New Entry. So the right option will be B. The level of school administration can best be judged through head teacher, beautiful building, learning outcomes, teacher-student relation. So the right option will be C. A Qantas roll is used for salary disbursement, stock, government grants, expenditure. Qantas रोल जो है ये बेसिकली एक तरह का गोशवारा है जिसके अंदर एक एप्लीकेशन लिखी जाती है और सिग्नेचर किए जाते हैं और उसके बाद सैलरी जो है वो डिवाइड की जाती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. The degree to which organizational resources contribute to productivity is effectiveness, efficiency, output, production. So the right option will be B. All transaction should be entered in which register? सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है वो किसके अंदर लिखी जाती हैं? फी, कैश, फंड्स, विथड्रॉल. So the right option will be B. Coordinating, stimulating and directing the growth of teacher is the purpose of administration, inspection, supervision, management. So the right option will be B. The concept of inspection was first introduced in. इंस्पेक्शन का वर्ड सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, चाइना. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. बजटिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ income and investment, income and expenditure, all of the above. So the right option will be C. The authorized person of staff performance is teacher, head teacher, student, clerk. So the right option will be B. होपफुली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको इस क्विज के सुनने के बाद। इस तरह की और बहुत सी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को सुनने के लिए जुड़े रहिए जी MK प्रिपरेशन के चैनल के साथ। आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे विजिट कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।